अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैनवा बैच 3 में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर जहाँ पर हमने एंड किया था, इंशाल्लाह वहीं से अभी कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ नए फ़ीचर से आगाह करूँगा कैनवा के। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेजेस आए थे कि लास्ट लेक्चर को जो है कुछ चीज़ें रिवाइज़ करवा दें, तो पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में जो है हमने कुछ टेक्स्ट ऐड किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ नाम लिखे थे और उनको जो है उसमें कुछ एडिटिंग करके हमने उनको चेंज किया था। हमने यहाँ पर एक नाम लिख दिया अब्दुल्ला। अब इसमें जो है हमें कुछ चेंजेस करनी है। मैंने आपको फ़ॉन्ट का ही बताया था, इसमें जो है हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हमने अल्फ़ा स्लैब 1 लिया था, उसमें भी आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने डिज़ाइन, जो भी आपका डिज़ाइन है उसके मुताबिक। उसके बाद साइज़ का भी आपको मैंने बता दिया था किस तरह इंक्रीज़ होते हैं, और वैसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद कलर चेंजेस का बताया था, मल्टीपल कलर्स बताए थे, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी कलर, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई थी। इसके बाद बोल्ड ये पहले से ही हुआ है, इससे जो है दोबारा इसमें बोल्ड का जो है ये वाला फ़ीचर नहीं आएगा। इटैलिक आ गया, अंडरलाइन आ गया। और इसके बाद जो है हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, लेकिन जो सबको जो है एक प्रॉब्लम आ रही थी वो इफ़ेक्ट्स में आ रही थी। इफ़ेक्ट्स में जो है हमने क्या चेंजेस की थी, सिर्फ हम शेडो पे गए थे। शेडो पे जाके जो है हमने शेप्स में जो है कर्व सेलेक्ट किया था और कर्व की कुछ सेटिंग्स हमने की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सेटिंग्स में गए थे, यहाँ से हमने कर्व जो है थोड़ा सा कर्व किया था। देन इसके अलावा जो है इफ़ेक्ट्स में हमने शेडो की सेटिंग्स में जाके ऑफसेट हमने 15 लिया था, 20 लिया था, जो आप लेना चाहें। डायरेक्शन हमने जो है 0 की थी, आप जो है यहाँ से जाके 0 इसको कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी हमने 100 कर दी थी। कोई से भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका हमने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है हम दोबारा जो है इस पर इसकी अंडरलाइन हटा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये चेंजेस कुछ हमने की थी। देखें आपको बिल्कुल शेडो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है इसके नीचे, बिल्कुल 3D स्टाइल में। मैं आपको दोबारा क्लियर करके बता देता हूँ क्या फ़र्क है इसमें। देखें जैसे ही हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं तो ये शेडो ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। हमने ट्रांसपेरेंसी दोबारा 100 कर दी और ऑफसेट से देखें क्या फ़र्क आता है। ये चीज़ें जो है आप कर करके ना प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको पता चले ऑफसेट से क्या होता है, डायरेक्शन से क्या होता है, क्या चेंजेस आती हैं। तो ये चेंजेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें जो हैं यहाँ तक हमने पढ़ी थी। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं आज मैं आपको कुछ और मज़ीद इसमें बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया एनिमेट। एनिमेट में क्या होता है, मैं यहाँ एक और ऐड कर देता हूँ नेम। हम जो है इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं इसके अलावा, ठीक है। हमने इसको जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। अब एनिमेट में क्या होता है, एनिमेट में आपको जो है कोई भी आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किए वो जो है बिल्कुल ब्लॉक में आएगा, ठीक है। अगर आप टाइपराइटर, जैसे टाइपराइटिंग में होता है स्टार्ट में पहला वर्ड आता है, देन सेकंड आता है, चेंजेस होते रहते हैं। आपने सिर्फ इसी को सिलेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे जो है ये इंप्लीमेंट होएगा। इसके अलावा दूसरे जो हमारे पास टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन पे बिल्कुल भी नहीं होएगा। जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिज़ाइन क्रिएट हुआ होता है पोस्ट, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है हेडिंग जो होती है वो ऐसे बिल्कुल स्लाइड बनकर आ रही होती है टाइपराइटिंग की तरह। उसके अलावा नीचे के वर्ड्स जो होते हैं टाइप हुए वो बिल्कुल नहीं अपनी जगह से हिलते। अब देखें बाउंस करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट जो है, ये दो ही मैंने सेलेक्ट किए थे अप एंड डाउन, तो ये बाउंस हो रहे हैं। जो मिडल वाला है वो बिल्कुल जो है अपनी पोजीशन
बरकरार रखे हुए हैं, उस पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मैंने कुछ हवाला आपको उस टाइम भी दिया था और अभी दोबारा दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई पोस्ट ले लेते हैं। हमने जो है एक ये पोस्ट ले ली है यहाँ से। ठीक है, कोई भी एक डिज़ाइन जो टेम्पलेट हमारे पास है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ से ले लिया। हमें जो है कहा गया था कि आपने जो है एक ऐसा डिज़ाइन करना है, एक क्रिएट करनी है ऐसी पोस्ट, और उस पर ऐसा एक कोड लिखा हुआ हो और साइड पे ऐसी बाउंड्रीज़ हो। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है? ट्रांसपेरेंसी का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हम जो है यहाँ पर इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करके काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। हमने जो है ट्रांसपेरेंसी को क्लिक किया, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अपनी कंपनी का एक टेक्स्ट लिख लें या कोई भी आप लोगो ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AR अकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, ये जो है मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब उसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद इसका मैं एक फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये आपकी जो है मर्ज़ी पर है, आप फ़ॉन्ट चेंज करें नहीं करें। फिर मैं नहीं करता यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट चेंज नहीं करता। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा सा मैंने, या साइज़ भी इंक्रीज़ ना करें। ठीक है, आप साइज़ वही रहने दें। आपको जो सिखाने का मकसद है वो ये है कि चलें इसका कलर चेंज करके, ताकि आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखे और आपको समझ आए। ब्लैक कर दिया इसका मैंने। और इसके अलावा जो है इसमें क्या चेंजेस की, ये करने के बाद इसको मैंने ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में गया और यहाँ पर जो मैंने इसको बिल्कुल लाइट कर दिया, वाटर मार्क। अब इसको वाटर मार्क भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वो अपनी ये पोस्ट देखेगा तो उस पर एक मेरा ये वाटर मार्क आ रहा होगा। ठीक है, अब ये वाटर मार्क आ रहा होगा तो ये पोस्ट उसके लिए बिल्कुल बेमायने है, कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, इस पोस्ट का वो जो है इस पोस्ट से भाग नहीं सकता जब तक वो मेरे को फ़ाइनल पेमेंट नहीं कर सकता। जब मेरे को पेमेंट दे देगा उसके बाद ही जो है मैं उसको वाटर मार्क हटा के उसको ये प्रोवाइड कर दूँगा। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो अपनी पोस्ट उनसे दिखा सकते हैं कि आपके जो आपने हमें बोला था कि हमारा डिज़ाइन क्रिएट करो, हमने क्रिएट तो कर दी है, लेकिन जो है हमें पेमेंट आप दें और आपके डिज़ाइन के मुताबिक सब कुछ हमने चेंज किया। अब जो है पेमेंट के बाद जो है आपका वाटर मार्क कटेगा और जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपको पेमेंट कर देते हैं। अब दोबारा जाते हैं, आपके पास ये रिसेंट में मौजूद होता है। ठीक है, डिज़ाइन आपने रिसेंट में जाके चेंज कर लेना है। आप ट्रांसपेरेंसी पर दोबारा जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल आप ज़ीरो कर देंगे। देखें जैसे था वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हो गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का एक टूल इस्तेमाल करने का तरीका। ट्रांसपेरेंसी को आप बहुत सी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ों में भी यूज़ हो सकते हैं। इसको हम रीडू कर देते हैं और अंडू का ऑप्शन इस्तेमाल करके एक नई पोस्ट जो है हम यहाँ पर आपको बताते हैं। दोबारा हम टेक्स्ट में जाते हैं और टेक्स्ट में कोई भी हम नाम ऐड कर देते हैं। हमने दोबारा नाम ऐड कर दिए। इसको क्लियर करने के लिए फ़ॉन्ट में जो है कोई भी एक फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको जो है ये वाज़े दिखे जो हमने टेक्स्ट से क्रिएट किए। उसके बाद साइज़ भी इसका थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी हमारा हो गया, उसके बाद पोजीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम एक और इसका जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 2-3 इसके जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फाइल। हमारे पास 3 नाम आ गए। अब जो हमने क्या करना है, हम इसके बाद पोजीशन पर गए, टॉप। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्ट किया था। मैंने जो है पूरे इस जो मेरे एक पोस्ट है सामने, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वाले नाम को जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो जो है ये टॉप पर गया है, इसी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये लेफ़्ट पे चला जाएगा। अब मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो ये अब सेंटर में ही था, राइट पे चला जाएगा। बॉटम वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो इसको टॉप पे क्लिक करता हूँ, टॉप पे चले जाएगा। तो पोजीशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशंस यहाँ से भी चेंज होती हैं और अगर आप चाहो माउस की मदद से या ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और आप वहाँ पोजीशन के ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा आते हैं अपने ऑप्शंस पे। इसके बाद हम आते हैं नज पे आते हैं। इसमें भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से भी इसको बिल्कुल पोजीशन पर ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ये अपनी पोजीशंस पर हों, तीनों एक ही सीक्वेंस में हो, इनकी सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है बराबर रहें। ठीक है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा देन आप आ सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, इस पर लॉक कर सकते हैं। अब लॉक का फ़ायदा ये है, मैंने जो है इस वाली पोस्ट को लॉक कर दी है। दोबारा आपको मैं एक पोस्ट जाके ना ये लॉक का ऑप्शन समझाता हूँ। हम आ जाते हैं, कोई भी हमने पोस्ट एक सेलेक्ट कर ली, टेम्पलेट ले लिया हमने जो हमारे पास अवेलेबल है। अब देखें यहाँ पर जो है मैं अगर कुछ भी सेट करने जा रहा हूँ तो मैं अगर यहाँ कुछ ऐड करने जा रहा हूँ, ये मेरे पास हिल गया है। देन मैं अगर कुछ और सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला जो है बैकग्राउंड हिल जाता है, इसकी जो है सेक्शंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो है मेरे पास सेक्शंस ना हिलें, मैं कुछ इसमें ऐड करने जा रहा हूँ तो वो अपनी जगह पर मौजूद रहें। इसके अलावा जो जहाँ मैं सेटिंग ऐड करने जा रहा हूँ सिर्फ वही जो है मेरे काम रहे। अब देखें मैं इस पर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, लास्ट में जाके इसको लॉक के ऑप्शन से लॉक कर देता हूँ। देन अब ये लॉक हो गई है अपनी जगह। अब इसको मैं बिल्कुल छेड़ूँ, कुछ भी करता रहूँ तो ये जो है ये अपनी जगह से तस्वीर नहीं हिलेगी। इसके अलावा ये वाली सेटिंग हमारे पास आती है, ये चेंज होती रहेगी। ये आपको पोस्ट बनाते हुए समझ आएगी, क्योंकि जब आप पोस्ट बना रहे होते हैं ना, आप कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं तो आपको जो है बैकग्राउंड हिल रहा होता है, कहीं कोई भी आपके पास टेक्स्ट हिल रहा होता है, तो इन चीज़ों को आप लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉक कर देंगे इन चीज़ों को तो ये आपकी जो है मूव नहीं करेंगी, अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी। एट दी एंड जो है सब कुछ जब आप चेंजेस कर लेंगे तो आप इन्हें अनलॉक कर सकते हैं और इनको जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये काम भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो है ये इस लिहाज से भी मदद काफ़ी मिलती है इससे। लास्ट में आपके पास मोर का ऑप्शन आया था। अब मोर में आप क्या कर सकते हैं, जिसे हमारे पास ये है, हम इसको जो है सिलेक्ट इनेबल क्विक कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आया था, जो कॉपी पेस्ट हम कर चुके हैं। सिलेक्ट मल्टीपल, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल क्विक फ्लो हम इसमें कर सकते हैं। सेंड बैकग्राउंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है, मैं चाहता हूँ ये अप हो जाए और नीचे वाला डाउन हो जाए, मीन्स के बैकग्राउंड जो है इसमें अप्लाई कलर्स भी कर सकते हैं हम। देन आपके पास वही लॉक और डिलीट का ऑप्शन आया था। तो ये मुख्तलिफ जो हैं आपके पास ऑप्शन हैं, इनसे आप खेलें। और एट द एंड लास्ट में जो है मेरे को एक मैसेज आया था, सर ये जो है हमने पोस्ट स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कराना है या कैसे करना है, प्रोसीजर पूछ रहे थे। तो सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको एंड करना जो है फिनिश करना बताना भूल गया। तो आपके पास ये ऊपर जो है 3 डॉट्स आते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन हैं आपके पास। आप यहाँ पर भी जो है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, अगर आपको ये पोस्ट हटानी है आप एकदम जो है क्रिएट न्यू डिज़ाइन भी जा सकते हैं। अपलोड फाइल्स यहाँ से कर सकते हैं। व्यू जो है आपका स्क्रॉलिंग व्यू आपका ही बना हुआ है, आप थंबनेल व्यू में भी जा सकते हैं। अब आपको ये थंबनेल व्यू में दिखा रहे हैं, ठीक है, ये पोस्ट जो आपने बनाई है। ग्रिड व्यू भी आ जाता है, शो मार्जिन, शो प्रिंट ब्लीड, और उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस टैग, सेव टू फोल्डर, आप यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं। आपको ऊपर ही डाउनलोड का ऑप्शन भी दिख रहा है 3 डॉट्स के साथ, वहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ से भी जो जाके ऑप्शन आपको दिया है सेव का और सेव टू फोल्डर, यहाँ पर भी आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको और जो है नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उन पे भी आप कर सकते हैं। इसके साथ जो है आपको लास्ट में जो है इंपोर्ट का दिया हुआ है ऑप्शन और शेयर का दिया हुआ है, आप जो है यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपनी पोस्ट कहीं पर भी। ठीक है, आपको काफ़ी नए ऑप्शन दिए हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इनवाइट करना चाह रहे हैं किसी फ्रेंड को कि वो जो है इस प्लेटफॉर्म पे आए या इस पोस्ट को देखे, आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। शेड्यूल अपना एक रख सकते हैं आप जो है यहाँ से अपने एक लिंक क्रिएट करके इस पोस्ट का एक नया लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उस लिंक को वो जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वाली पोस्ट उनके सामने ओपन हो जाएगी। देन जीमेल आप कर सकते हैं और मोर ऑप्शन है आपके पास। जैसे ही हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं इसको, आपके पास जो है प्रिपेयरिंग और डिज़ाइन ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और जो है ये चंद ही सेकंड में जो है अगर आपका कनेक्शन ठीक है, अच्छा इंटरनेट है, तो आपका जो है ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाता है। सेव टू फोल्डर हो जाता है, ड्राफ्ट्स में भी आ जाता है। और कुछ जो है प्रो जो है इसके फंक्शन है, तो प्रो में जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। मैं आपको जो है बहुत जल्दी प्रो वाला ही बताऊंगा कैसे हम फ्री प्रो को कर लेते हैं। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपने जो है पिछली तमाम वीडियोस जो हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने, ताकि आने वाले वक्त में जो है हमारे लिए ये मुश्किल ना हो। हमें बेसिक्स आने चाहिए। आपको बेसिक्स जैसे ही आएंगे आप जो है एडवांस पे आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने दिन में 15 मिनट ही देने, इसको 10 मिनट देने या 5 मिनट देकर भी आपने एक पोस्ट बना लेनी है और इसके बारे में कुछ समझ लेना है। ठीक है, तो आपके लिए जो है कोर्स और इजी हो जाएगा। देखें आपके पास ये सेव हो गया गैलरी में। इसके अलावा जो है आपके पास इनने एक लिंक भी दिया था नीचे, आप लिंक को भी क्लिक करके इसका एक आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं और आपके पास ये भी आगे कि आप यहाँ शेयर कर सकते हैं डिज़ाइन को। ठीक है, तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आपको कोई भी
बात पूछनी हो या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस आज जो है हमने क्या क्या सीखा है, आज जो है हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें जो हैं पुरानी रिवाइज़ की हैं और इसके अलावा जो है हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं जो कि आपके आने वाले पोस्ट में काफ़ी काम आएंगी। आपने जो है सबसे पहले पुरानी वीडियो जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसको जो है आपने दोबारा रिवाइज़ करना है। अगर आपने लेक्चर नोट किया हुआ है उसका तो आपने जो है वो लेक्चर पढ़ना है ताकि आपको जो है ये वीडियो और आसानी से समझ आ सके। इसमें हमने जो है सबसे पहले कोई एक टेक्स्ट ऐड कर दिया था। टेक्स्ट ऐड करने के बाद जो है इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। आपको एक दो दोबारा रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले हमने टेक्स्ट ऐड किया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद जो है हमने उसमें वही चेंजेस की जो कि हमने लास्ट क्लास में की थी। हमने जो है उसकी सेटिंग्स जाके ऐड की हैं। सेटिंग्स में जो है उसका ऑफसेट वगैरह जो हमारे पास था वो हमने ऐड किया। इसका हमने जो है फ़ॉन्ट वगैरह चेंज किया। फ़ॉन्ट हमने कोई सा भी अल्फ़ा हमने सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अल्फ़ा सेलेक्ट करने के बाद जो है हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया। साइज़ बढ़ाने के बाद इसके अलावा हमने जो है इसमें कलर चेंजेस कर दिए, बोल्ड इसको कर दिया, इटैलिक अंडरलाइन कर दिया। स्पेसिंग जो है वो हमने देखा है, स्पेसिंग तो नहीं देखा लेकिन बहरहाल जो है आप स्पेसिंग भी इसमें कर सकते हैं वर्ड्स में। देन इफेक्ट्स में हम चले गए थे। इफेक्ट्स में जाने के बाद हमने जो है इसके शेडो में गए और शेडो में इसको हमने कुछ सेटिंग्स करके इसको कर्व शेप में भी किया। और उसके बाद जो है लास्ट में हमने इसके कुछ और ऑप्शन जो इसमें आ रहे थे हमारे पास, जैसे लॉक का ऑप्शन आ गया था और नज का आ गया था, पोजीशन का आ गया था। ट्रांसपेरेंसी करके देखा कैसे हम जो है किसी पोस्ट अगर हम फाइनल पोस्ट कर देते हैं हम जो है क्लाइंट को कैसे डिलीवर कर सकते हैं वो हमने देखा। एनिमेट करके देखा। तो ये जो है हमने कुछ चेंजेस देखी हैं आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होंगी। तो आप सबका फ़ीडबैक चाहिए ताकि जो है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में भी जो है हम इससे बेहतर समझा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।